Hello, good morning student. I am Banpal Maurya. Today in class 11th we discuss phylum Aschelinthes. आज हम आपको Aschelinthes phylum के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे आज जो डिस्कशन होगा phylum Aschelinthes। फाइलम Aschelinthes, इनको हम थ्रेड वर्म या राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। तो हम आइए यहाँ पे बताते हैं, ठीक है ना। नीमा मीन्स होता है थ्रेड और आइडोस मीन्स होता है फॉर्म। यहाँ पे ये दो वर्डों से मिलकर बना है नीमा, NEMA। ये ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड नीमा जिसका मतलब होता है थ्रेड, ठीक है। और आइडास, EIDOS, आइडास मीन्स होता है फार्म। तो इसको हम थ्रेड वर्म के नाम से भी जानते हैं। इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनको हम थ्रेड वर्म के नाम से जानते हैं। इस फाइलम के एनिमल्स का एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं इस फाइलम के, चलिए हम इस पे डिस्कशन करते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं दीज आर बाईलैटरली सिमेट्रिकल। इसमें जो भी एनिमल्स होते हैं वो बाईलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। पहली बात, बाईलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये एनिमल्स कैसे होते हैं? बाईलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनकी बॉडी 3 वॉल की बनी होती है। आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म और इन दोनों के बीच में मीजोडर्म पाई जाती है। तो इनकी जो बॉडी जो होती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म 3 लेयर के द्वारा बनती है, इसलिए इनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। ये स्यूडोसिलोमिक एनिमल्स होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका। ये स्यूडोसिलोम इनमें पाया जाता है, यानी इनमें सिलोम कैविटी, बॉडी वॉल तथा इंटरनल गट के बीच में एक कैविटी पाई जाती है जो मीजोडर्म के द्वारा घिरी नहीं होती है। इसीलिए इस कैविटी को हम स्यूडोसिलोम कहते हैं या फॉल्स कैविटी कहते हैं। और इनमें ही सबसे पहले स्यूडोसिलोमिक कैविटी डेवलप हुई। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स मिलेंगे वो कैसे होंगे? स्यूडोसिलोमिक एनिमल, स्यूडोसिलोमिक एनिमल। ये कैसे एनिमल्स होते हैं? स्यूडोसिलोमिक एनिमल्स होते हैं। इनमें आर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। आर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें आर्गन लेवल का क्या होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और तीसरी बात ये है कि जो बॉडी होती है एस्केहेलमिन्थीज की वो सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनकी जो बॉडी होती है सर्कुलर होती, इनकी जो बॉडी होती है हमें कह सकते हैं सर्कुलर बॉडी।
ठीक है। तो और इसका इसीलिए नाम क्या पड़ा, इसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं सर्कुलर बॉडी होने की वजह से इसको हम राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? राउंड वर्म, वर्म्स के नाम से जानते हैं। जनरली इनका हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो हमें कह सकते हैं कि इट मे बी फ्री एक्वेटिक और आर टेरेस्ट्रियल आर पैरासाइट इन प्लांट एंड एनिमल। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मे बी फ्री लिविंग, फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, एक्वाटिक, एक्वाटिक भी हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। और आर ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। किसमें? इन एनिमल, इन एनिमल और आर प्लांट। तो ये पैरासाइटिक फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इनके बॉडी का स्ट्रक्चर अगर हम देख लें, बॉडी स्ट्रक्चर, तो इनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है स्केलेमिन्थीज का, दे हैव अनसेगमेंटेड, ये अनसेगमेंटेड होते हैं, इसमें सेगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती? अनसेगमेंटेड होती है, इलांगेटेड होती है, इलांगेटेड होती है, थ्रेड लाइक होती है, थ्रेड लाइक होती है, ठीक है ना। बोथ इंड, इनके थ्रेड लाइक, बोथ इंड एट, यहाँ हम कह सकते एट बोथ इंड बॉडी टैपरिंग, इसमें किनारे पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है, तो इसको हम कहेंगे टैपरिंग या टैपर्ड भी कह सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं। अब इनकी जो बॉडी वॉल होती है, इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो थिक होती है, टार्ट होती है, हाईली रेसिस्टेंट होती है। कैसी होती है बॉडी वॉल? इन एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी वॉल कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है, टार्ट होती है, कठोर भी होती है, टार्ट होती है, हाईली रेसिस्टेंट होती है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी होती है, हाईली रेसिस्टेंट। हाईली रेसिस्टेंट जब ये पैरासाइट फॉर्म में होंगे तो इनकी बॉडी क्या होती है? हाईली रेसिस्टेंट होती है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का इन पे असर नहीं पड़ता है ड्रग्स का पैरासाइटिक फॉर्म में, और इसीलिए बचे भी रह जाते हैं, ठीक है ना। ये शाइनी होती है, इनकी बॉडी में शाइनी क्यूटिकल कवरिंग पाई जाती है, बॉडी कवर्ड विथ क्यूटिकल। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, बॉडी कवर्ड विथ क्यूटिकल। किसके द्वारा कवर्ड होती है? क्यूटिकल के द्वारा, क्यूटिकल। एंड ये जो एपिडर्मिस होती है इनकी, एपिडर्मिस इज सिंसाइटियल होती है,
सिंसाइटियल एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस इज सिंसाइटियल एपिडर्मिस होती है। ठीक है। अब इनमें जो है सर्कुलर एंड होता है और ये क्या होते हैं कि लेयर्ड लॉन्गिट्यूडनली मसल सेल्स इसमें क्या होती हैं, अरेंज्ड होती हैं और इसमें 4 क्वाड्रेंट पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडनली मसल सेल्स अरेंज इनटू 4, जो लॉन्गिट्यूडनली मसल्स होती हैं, longitudinally muscles are arranged into 4 quadrant। 4 क्वाड्रेंट यानी 4 रो में क्या होती हैं, कतार में पाई जाती हैं। अब हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे, इसमें डाइजेशन कैसा होता है। ठीक है। तो स्कैल्मेंथीज के जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। ठीक है। मस्कुलर फेरिंग्स होता है, बात समझ में आई। और इनमें जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है। कैसा होता है, कंप्लीट होता है। दूसरी बात होती है कि ये मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है। मस्कुलर फेरिंग ये इनमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है और ये ट्यूब विद इन ट्यूब्स के रूप में पाए जाते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब्स फॉर्म पाई जाती है। यानी हम कह लें इनकी बॉडी अगर लॉन्गिट्यूडनली है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसी के अंदर इसमें एलिमेंट्री कैनाल होगी ऐसे लॉन्गिट्यूडनली। तो एक ट्यूब है, इसके अंदर भी एक ट्यूब पाई गई, इसीलिए इस एनिमल्स को हम कहते हैं कि इनकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का होता है, या इन्हीं के कारण इनको हम ट्यूब विद इन ट्यूब एनिमल्स भी कहते हैं। अब इनमें जो रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट होता है, जिसके कारण ये एनारोबिक रेस्पायरेशन को शो करते हैं। बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही ये क्या करते हैं, रेस्पायरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं रेस्पायरेशन जो होता है वो एनारोबिक रेस्पायरेशन। इनमें इनके जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एनारोबिक रेस्पायरेशन प्रेजेंट होता है इनमें। एनारोबिक रेस्पायरेशन प्रेजेंट, इनमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन प्रेजेंट होता है। और इनमें एक्सक्रीशन जो होता है तो इनमें एक्सक्रीशन या रिमूवल ट्यूब्स के फॉर्म में एक स्पेशल काइंड का एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो जनरली अमोनिया होती हैं। तो ये सम अनमूवमेंट ये परफॉर्म करते हैं और इनमें जो रेस्पिरेटरी वेस्ट होते हैं वो कैविटी के थ्रू एक्सक्रीटरी पोर से बाहर चले जाते हैं। लोकोमोशन, अब हम बात करते हैं इनमें लोकोमोशन की। तो इस एनिमल्स या इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एंडोपैरासाइट के फॉर्म में स्पेशली पाए जाते हैं
और इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होता है वो जनरली एब्सेंट होता है। सम सम एनिमल्स में अंडुलेटिंग मूवमेंट करते हैं। अंडुलेटिंग का मतलब जैसे अर्थवर्म में मूवमेंट पाया जाता है उसी प्रकार का। तो अब इसमें स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बनता है जो फ्लूइड के द्वारा पाया जाता है। इनमें जो डेवलप होता है नर्वस सिस्टम, तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो मुख्य रूप से डेवलप्ड होता है और इनमें जो हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब आती है बात रिप्रोडक्शन की। तो इन एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका जो चलिए अब इनके रिप्रोडक्शन को हम देखें तो रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। मेल्स एंड फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है, इंटरनल, इंटरनल यानी फीमेल के बॉडी के अंदर होगा। और डेवलपमेंट इनमें लगभग डायरेक्ट पाया जाता है। डेवलपमेंट इस फाइलम के एनिमल में डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट। इसमें किसी भी प्रकार का लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो होता है उसको हम एस्कैरिस कहते हैं। एस्कैरिस, इसको हम राउंड वर्म के नाम से जानते हैं, राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। बाउचेरिया होता है, उचेरिया, ठीक है। इसको फाइलेरियल वर्म कहते हैं। एस्केरिस को राउंड वर्म कहते हैं, इसको फाइलेरियल वर्म कहते हैं, फाइलेरिया वर्म। और एक होता है एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा, इसको हुक वर्म के नाम से जानते हैं, हुक वर्म। तो ये सभी एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो एस्कैरिस की बात कर ले तो एस्कैरिस कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो है मेल एनिमल्स होता है, मेल थोड़ा फीमेल से छोटा होता है, आप देखेंगे ऐसे। ये मेल एनिमल्स होता है ऐसे, और इनमें ये पेनियल सेटी पाई जाती है इस प्रकार से। ये मेल एनिमल्स होता है, मेल एस्कैरिस। और ये जो होती है ये फीमेल होती है, मेल से काफ़ी बड़ी होती है और मोटी भी होती है। इसको हम क्या कहेंगे, फीमेल एस्कैरिस। तो ये फीमेल, ये एस्कैरिस है, एस्कैरिस एनिमल्स है, इसका बढ़िया एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।
तो ये चीज़ है आपका। इस प्रकार से आपका एसके हेलमिनथीज फाइलम भी आज समाप्त हो गया।